वखान कॉरिडोर, चाबहार और सेंट्रल एशिया, ये हैं तीन नई डेस्टिनेशंस जिन पर अब अफगान तालिबान गौर कर रहे हैं कि इनको अपनी ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान पर डिपेंडेंस ख़त्म की जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इन तीन ऑल्टरनेटिव रूट्स की इम्पोर्टेंस। अफगानिस्तान में इस हवाले से एक नई हलचल देखी जा रही है और गर्म जोशी का माहौल है और उनके मुताबिक उनके मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है कि ये तीन रूट्स हमारा फ्यूचर हैं, सेंट्रल एशिया, चाबहार और वखान कॉरिडोर। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये तीन ऑल्टरनेटिव रूट्स अफगानिस्तान के ट्रेड मसाइल हल कर सकते हैं। बीइंग अ लैंडलॉक कंट्री जिसकी अपनी कोई पोर्ट नहीं है, हम बारी बारी इन तीनों ट्रेड रूट्स की इंपॉर्टेंस को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये अफगानिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस लेकर आते हैं। आइए जानते हैं। तो ये तो हमने अभी थोड़े दिन पहले देखा है कि अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तालिबान के वन ऑफ द टॉप कमांडर्स मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने अपने ट्रेडर्स को कह दिया है कि पाकिस्तान के ज़मीनी रस्तों को भूल जाएं, पाकिस्तान से जो ट्रांजिट ट्रेड आप किया करते थे उसको भूल जाएं। अब हम नए ट्रेड रूट्स को एक्सप्लोर करेंगे और पाकिस्तान पर अपनी डिपेंडेंस ख़त्म कर देंगे। उन्होंने पाकिस्तान से दवाइयाँ इंपोर्ट करनी भी बंद कर दी है और अपने ताजिरों को 3 महीने का टाइम दिया है कि पाकिस्तान से हिसाब किताब कंप्लीट करें। इस वीडियो में हमने देखा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताजिरों का रिस्पॉन्स, जो डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और पाक अफगान बॉर्डर की जो ट्रेड है उस पर डिपेंड करते हैं, वो काफ़ी परेशान हैं और स्पेशली इसमें खैबर पख्तूनख्वा के ट्रेडर्स, उनकी परेशानी हमने इस वीडियो में बताई थी। इस डेवलपमेंट के बाद बहुत सी नई रियलिटीज़ इमर्ज हो रही हैं अफगानिस्तान के इस ऐलान के बाद। ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो आज हम देखेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का अपने ट्रेडर्स को कहना था कि अब हम पाकिस्तान की ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स के आगे नहीं झुकेंगे। उनके मुताबिक पाकिस्तान ट्रेड को एक लेवरेज इस्तेमाल करता है हमारे साथ पेचीदा मामलात को डिस्कस करते हुए, लिहाजा उनका मतलब ये था कि पाकिस्तान के इस लेवरेज को ही हम ख़त्म कर देंगे कि पाकिस्तान ये जो समझता है कि हम उन पर डिपेंडेंट हैं, हम इनको अपने नए इक़दामात के ज़रिए साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम तुम पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। इस हवाले से सबसे पहले आता है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर की अपनी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। ये 4 मुल्कों को मिलाता है, चाइना को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान। वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के बदख्शान प्रोविंस में लाया करता है जो अफगानिस्तान की नॉर्दर्न मोस्ट लोकेशन है और ये चाइना को मिलाती है अफगानिस्तान से। यहाँ अफगानिस्तान चाइना से 92 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है और अफगानिस्तान के मुताबिक यहाँ से हम एक ज़बरदस्त ट्रेड का आगाज़ कर सकते हैं चाइना के रास्ते। पिछले साल हमने वखान कॉरिडोर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को इस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान इसको कैप्चर कर सकता है या नहीं अफगान तालिबान पर प्रेशर डालने के लिए। सिर्फ 18 किलोमीटर्स वाइड एक नैरो स्ट्रिप है, एक बहुत छोटा एरिया है। मतलब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान सिर्फ 18 किलोमीटर का ये पैच है जिसके बीच में सिर्फ ये वखान कॉरिडोर है। और वखान कॉरिडोर अगर पाकिस्तान के पास आ जाता है तो हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर जाते हैं और हमें अफगानिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने सेंट्रल एशिया के ममालिक में जाना है, रूस जाना है या इवन यूरोप जाना है बाय बस या बाय रोड या ज़मीनी रास्ते से। तो जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है ट्रेड के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमें मिल जाए सेंट्रल एशिया की, वो इस रास्ते से मिल सकती है। बट मसला ये है कि वो ऑफिशियली अफगानिस्तान का पार्ट है। ये पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के एरिया से कनेक्ट करता है और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर एंटर होना कोई मुश्किल बात नहीं है। और उसमें हमने यही अखज़ किया था कि इसको कैप्चर करना पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंज होगा क्योंकि चाइना कभी भी अफगानिस्तान के साथ अपना लैंड कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहेगा। इसके लिए पहले पाकिस्तान को चाइना से बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है यूनिलैटरली अफगानिस्तान के साथ तो ये पंगा होगा ही, चाइना को भी ये चैलेंज करने वाली बात है और पाकिस्तान इस तरह का इंतहाई इकदाम कभी नहीं लेगा। लेकिन पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ज़रूर बेहतर करने की कोशिश करता है, स्पेशली मिलिट्री टू मिलिट्री। इस साल के शुरू में हमने देखा था कि ISI के चीफ जनरल आसिम मलिक ने मुलाकात की थी ताजिक प्रेसिडेंट से
और अभी रिसेंटली भी ताजिकिस्तान के एक वफ्द से मुलाकात की है पाकिस्तान ने और मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को बेहतर करने की बात की है। और इस इलाके की टफ टेरेन को अगर हम देखें तो इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकाल सकता है कि वो ताजिकिस्तान से किसी तरह कनेक्ट हो जाए, क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन इस इलाके की सबसे बड़ी खसूसियत है जो इस इलाके को चैलेंजिंग भी बनाती है और बहुत से प्लेयर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वहाँ चाइना और अफगानिस्तान का कनेक्शन तोड़े बगैर अपना नया कोई कनेक्शन बना सकता है ताजिकिस्तान के साथ। यहाँ पर पाकिस्तान अफगान तालिबान पर प्रेशर डालने के लिए शायद ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है कि वखान कॉरिडोर पर गहरी नज़र रखी जाए और उसके आसपास जो हमारे अपने एरियाज़ हैं, जो चोटियाँ हैं, वहाँ पर कंट्रोल हासिल किया जाए, ताकि एक तो तालिबान चेक में रहें और पाकिस्तान की भी गहरी नज़र हो और एक प्रेशर रहे उन पर कि हमारी इस एरिया पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान को ये एज ज़रूर है कि ये माउंटेनियस रीजन होने की वजह से, डिफ़िकल्ट टेरेन होने की वजह से, ज़्यादा सर्द होने की वजह से और तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स की आमाजगाह होने की वजह से ये इलाका हमेशा तालिबान को चैलेंज ही करता है। तो इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान को एक एज है इन पामीर की पहाड़ियों पर और इस तरह अफगान तालिबान को भी प्रेशराइज किया जा सकता है। तो इस वक्त पूरे अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पर ये जो बहस चल रही है कि वखान कॉरिडोर हमारा फ्यूचर है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चीज़ ग्राउंड रियलिटी से थोड़ी दूर है, क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान अगर चाइना से कनेक्ट भी करता है तो वो मेन लैंड चाइना नहीं है। मेन लैंड चाइना हम सबको पता है वो ईस्टर्न साइड पर है और यहाँ से हज़ारों किलोमीटर्स दूर है। ये चाइना का वेस्टर्न मोस्ट रीजन है जिसको खुद चाइना डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और वो अभी उस तरह डेवलप नहीं है जिस तरह ईस्टर्न चाइना है, जहां बीजिंग, शंघाई और बड़े बड़े शहर शामिल हैं। ये सिंकियांग का रीजन है जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है चाइना के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो यहाँ से अफगानिस्तान चाइना से क्या ट्रेड करेगा, वो बहुत लिमिटेड ट्रेड होगी जो उस सूबे तक ही होगी। सिंकियांग प्रोविंस के साथ वो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ज़रूर एक्सप्लॉइट कर सकता है। और वैसे भी वखान कॉरिडोर बहुत हाइट पर है और यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बहुत वीक है और कुछ वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पर कि वो अपनी साइड से रोड को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, रोड को बेहतर बना रहे हैं और चाइना से कनेक्टिविटी को वो रॉबस्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये अफगानिस्तान के लिए कोई आसान टास्क नहीं होगा। अभी भी चाइना अपनी मेन ग्लोबल ट्रेड पोर्ट्स के ज़रिए ही करता है और वो सारी ईस्टर्न साइड पर हैं। चाइना का फ्यूचर के लिए प्लान ज़रूर है कि हमने अपनी वेस्टर्न साइड को भी उसी तरह डेवलप बनाना है और उसके लिए उसने सी पैक और इस तरह के दूसरे मंसूबे शुरू किए थे ताकि एक तो समंदरी रास्ते पर डिपेंडेंस कम की जाए, ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स का आगाज़ किया जाए और इसी तरह अपने वेस्टर्न इलाके की तरक्की भी की जाए। तो अभी मौजूदा हालात में अफगानिस्तान को इसके बहुत लिमिटेड फ़वायद हासिल होंगे। यानी अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से ट्रेड ख़त्म कर देता है तो वखान कॉरिडोर उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता जो तोरखम और चमन बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। और ख़ुद अफ़गान ट्रेडर्स के मुताबिक ये जो रास्ते हैं ये हिस्टोरिकली हमारे जाने पहचाने हैं और यहाँ से हमें बड़ी आसानी होती है ट्रेड के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने अपनी पोर्ट्स ऑफ़र की हुई हैं, कराची, गवादर की पोर्ट्स अफ़गानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड के लिए और इन रस्तों को पाक अफ़गान ट्रेड से मुंसलिक जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो भी बखूबी जानते हैं। तो वखान कॉरिडोर की जो अभी सिग्निफिकेंस बताई जा रही है सोशल मीडिया पर, अफ़गानी सोशल मीडिया पर, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। दूसरा ये बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट की कि चाबहार हमें एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। जब पाकिस्तान में सी पैक का आगाज़ हो रहा था तो उस वक्त मोदी फ़ौरन पहुंच गए थे ईरान और वहां उन्होंने बुला लिया था अशरफ गनी को। इन तीनों ने तस्वीर खिंचवाई थी कि सी पैक के मुकाबले में हम अपना एक ट्रेड रूट निकालेंगे जिसमें इंडिया चाबहार के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ अपनी ट्रेड करेगा और इसी तरह सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेगा। चाबहार पोर्ट के हवाले से भी कई मसाइल हैं, वो अमेरिकन सैंक्शंस का सामना करती रहती है। अभी ट्रंप ने 6 महीने के लिए उसको सैंक्शन वेवर दिया है, उसके बाद फिर पाबंदियां लग जाएंगी। अफगानिस्तान में जो हुकूमत रिलेटेड लोग हैं वो इस वक्त चाबहार को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं और उसके हवाले से नैरेटिव बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो हमारी पिछले दिनों ईरान से ट्रेड 1.6 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गई है जो पाकिस्तान की 1.1 बिलियन डॉलर से ज़ायद है
और अफगान हुकाम के मुताबिक ईरान ने हमारे लिए ज़बरदस्त इक्विपमेंट अपग्रेड किया है। चाबहार के ऊपर एक्सरे स्कैनर्स लगाए हैं। अफगान कार्गो के लिए 30% तक पोर्ट टैरिफ्स को कम किया है। पोर्ट के ऊपर अफगान मसनूआत की स्टोरेज फी में 70% तक कमी की है और 55% तक डॉकिंग चार्जेस को कम किया है, यानी जो सामान उतारने और लादने का प्रोसेस होता है पोर्ट के ऊपर। और इसी तरह इनके ख्याल में इस पूरी इक्वेशन में भारत भी इनकी मदद करेगा। चाबहार पोर्ट पर जिन टर्मिनल्स को भारत ऑपरेट करेगा उन टर्मिनल्स का अफगानिस्तान भी इस्तेमाल कर सकेगा। तो इसलिए हम अफगानिस्तान की एक ये अप्रोच भी देख रहे हैं कि वो भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं कि वो चाबहार पोर्ट पर, जो कि ईरान में वाक़या है, भारत के साथ कोऑपरेट कर सकें, यानी भारत से मदद ले सकें। और इसी तरह भारत की मसनूआत अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक जाएं और इसी रास्ते से अफ़गानिस्तान और भारत की ट्रेड भी बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान ने तो रास्ते बंद कर दिए हैं। पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को ये ज़रूर अलाउ करता था ट्रांजिट ट्रेड के तहत कि आप अपनी मसनूआत भारत भेज सकते हो, तौरखम से वाघा बॉर्डर तक, लेकिन भारत नहीं भेज सकता था। अब फ़िलहाल इन्होंने खुद ही ये फैसिलिटी अपने लिए बंद कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बॉर्डर गेट्स बंद किए हुए थे कई महीनों से। अफगान ऑफिशियल्स का तो ये क्लेम है कि चाबहार हमारे लिए एक आइडियल ऑप्शन है, लेकिन अफगान ट्रेडर्स का कुछ और कहना है, क्योंकि अब देखें, अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जब ऑल्टरनेटिव रूट्स पर काम शुरू हो रहा है तो उनकी रियलिटीज़ भी सामने आ रही हैं। और बहुत से अफगान ट्रेडर्स ने जो मीडिया पर इंटरव्यूज़ दिए हैं वो अफगान हुकूमत के दावों के बरक्स हैं। और उनके मुताबिक ईरान के साथ जो ट्रांजिट ट्रेड रूट है उसने हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं पाकिस्तान के ट्रेड रूट के मुकाबले में। उनके मुताबिक कराची पोर्ट पर मसनूआत आने तक, उसके बाद वो ट्रक्स में लोड होती हैं, वो पूरा सफ़र तय करती हैं और फिर अफ़गान शहरों में, जैसे कि कंधार करीब पड़ता है, 15 से 20 दिन लगते हैं। जबकि ईरान की चाबहार या बंदर अब्बास पोर्ट की बात करें तो वहाँ से हमें तकरीबन 25 से 30 दिन लग रहे हैं चीज़ों को अफ़गानिस्तान मंगाने में, और बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ज़ाहिदान वो मेन बॉर्डर क्रॉसिंग है जो अफ़गानिस्तान और ईरान को कनेक्ट करती है। उनके मुताबिक ईरान पर जो सैंक्शंस हैं वो भी चीज़ें हमारे लिए मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। एक तो ये ट्रेड रूट हमें लंबा भी पड़ रहा है, इसकी वजह से दिन ज़्यादा लग रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और सैंक्शंस की वजह से पेमेंट्स करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तकरीबन $2000 तक बढ़ जाती है। इसी वजह से फल, सब्जियां और लाइव स्टॉक जैसे कि मुर्गियां वगैरह ईरान से लाने में हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। उनके मुताबिक यही चीज़ें जब पाकिस्तान से डायरेक्टली आती थीं तो उसमें 3-4 दिन लगते थे, जो ईरान से आने में 10 से 15 दिन लग रहे हैं। यानी पहले उन्होंने बात की जो चीज़ें पोर्ट से आती हैं, जो ट्रांजिट ट्रेड जो कराची से लेकर कंधार तक पहुंचती हैं, उसमें 15 से 20 दिन लगते हैं, और जो पाकिस्तान से चीज़ें जाती हैं उसमें 3 से 4 दिन। जबकि ईरान वाले केस में दोनों सिनेरियोज में टाइम और दिन डबल हो जाते हैं। 3 से 4 दिन 10 से 12 दिन हो जाते हैं, और 15 से 20 दिन 30 से 40 दिन हो जाते हैं। और उनके मुताबिक ईरानियन रूट पर शिपमेंट्स एक ट्रक से दूसरे ट्रक पर मुंतकिल की जाती हैं, और मल्टीपल टाइम्स ये ट्रक्स चेंज होते हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान का ट्रेड रूट ऐसा है जिसको हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर इनकी वाकफियत है, इनकी दोस्तियाँ हो गई हुई थी, इनको पता था कहाँ से गुजरना है, किसको पैसा चढ़ाना है और किस सड़क का इंतखाब करना है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप ये मैप भी देखें तो आपको समझ लग जाती है कि ईरान इनके लिए कितनी मुश्किल ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो पश्तून ड्राइवर्स हैं ये इसी इलाके में रहने के आदी हैं। पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब जो एरियाज़ हैं, कंधार, काबुल वगैरह, ये सारा जो आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर। ईरान से ट्रेड के लिए इनको अपने साउथ वेस्टर्न बॉर्डर तक जाना पड़ता है, यानी अपना पूरा मुल्क क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद ईरान। यानी पहले अगर रफ पैच एक था कराची से लेकर कोयटा तक, अब रफ पैच इनके लिए 2 हो जाएंगे। एक तो ईरान की पोर्ट से इन चीज़ों का अफ़गानिस्तान पहुंचना, और फिर अफ़गानिस्तान की बहुत लंबी टेरिटरी को क्रॉस करना जो कि वेस्टर्न बॉर्डर से लेकर ईस्टर्न बॉर्डर तक चीज़ें पहुंचाएगी। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं, जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, जो मोस्टली पश्तून हैं, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, जो कि ज़्यादा ईस्टर्न साइड पर आबाद हैं और जिनके कारोबार भी ईस्टर्न सिटीज़ में हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों के मुताबिक ईरान वक्त की ज़रूरत है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इस ट्रेड रूट के आदी हो जाएंगे। हम पाकिस्तान की मज़ीद ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकते, लिहाजा एक ही बार इस चैप्टर को क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर दोनों साइड्स के ट्रेडर्स की बात करें तो वो सख्त परेशान हैं, और अभी भी दोनों साइड्स के ट्रेडर्स के मुतालबात चल रहे हैं कि पाक अफ़गान बॉर्डर क्रॉसिंग्स को खोला जाए,
चाहे वो तौरखम बॉर्डर और पेशावर वाली साइड पर, वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, या फिर कोयटा से आगे चमन बॉर्डर जो कि कंधार को कनेक्ट करता है। फिर अफगानिस्तान में वो तबका जो पाकिस्तान से ज़रा हॉस्टाइल है, जो हुकूमत में भी हैं और उनके एडवाइज़र, वो ये भी लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेडर्स को कि ईरान आपके लिए एक सिक्योर ऑप्शन है। और पाकिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड में जो सिक्योरिटी मसाइल सामने आते हैं ईरान के केस में वो भी नहीं है। और ईरान आपको हमेशा के लिए एक सिक्योर मुतबादिल रास्ता प्रोवाइड करता है पाकिस्तान के मुकाबले में। लेकिन यहाँ ये भी बात ज़रा सोचने वाली है कि फ्यूचर में अगर इनके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो इनके लिए समंदरी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। इनके पास समंदरों तक एक्सेस के लिए दो ही रास्ते हैं, एक तो ईरान और पाकिस्तान। सेंट्रल एशिया ऊपर वो खुद लैंड लॉक्ड है और चाइना की पोर्ट्स तो वैसे ही हज़ारों किलोमीटर दूर है, वो भी ऑप्शन वायबल नहीं है। और वैसे भी वखान कॉरिडोर बहुत हाइट पर है और यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बहुत वीक है। इसके साथ ही वो एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि ईरान की ऑप्शन को वायबल करार नहीं दे रहे। उनके मुताबिक लॉन्ग टर्म में ईरान पाकिस्तान का सब्स्टिट्यूट साबित नहीं हो सकता, उसके लिए हमें पाकिस्तान के रास्ते ही दरकार होंगे अल्टीमेटली। बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस, हाई टैरिफ्स, जिसकी वजह से मनी ट्रांसफर स्लो हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट राइज हो जाती है। ईरानियन पोर्ट्स अफगानिस्तान के लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन तो हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के तीसरे ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट की, और वो रास्ता है सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान कनेक्ट करता है ज़मीन के ज़रिए बहुत से ममालिक से, जिनमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। और इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत अग्रेसिव एफर्ट्स कर रही है कि इनके साथ ट्रेड में इजाफा किया जाए। उज़्बेकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील इन्होंने साइन की भी है और इसके अलावा अब ये दूसरे ममालिक के साथ बहुत अग्रेसिवली मुज़ाकरात कर रहे हैं। डेफिनेटली ये एक टेस्ट भी है अफ़गान हुकूमत का कि जब इनको एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान की साइड से, अब इनकी डिप्लोमेटिक एक्सपर्टीज़ मज़ीद खुलकर सामने आएंगी कि आखिर ये क्या कर सकते हैं मुश्किल टाइम में। और ये चीज़ इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि जहाँ ये हर वक्त लड़ाई के मोड में रहते थे, अब इनको डिप्लोमेसी करना पड़ रही है और ट्रेड डील्स करनी पड़ रही हैं। सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड को बढ़ाना, ये बात कहने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें बहुत से चैलेंजेस फेस करता है अफगानिस्तान, जिसकी ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ इस तरह हैं। सेंट्रल एशिया का जो ट्रेड रिजीम है वो एक हाई टैरिफ स्ट्रक्चर है दूसरे ममालिक के लिए। सेंट्रल एशियन ममालिक एक दूसरे के साथ तो अच्छी ट्रेड करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान जैसे मुल्क जिन पर अभी ग्लोबल सैंक्शंस हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक इनकी सपोर्ट खुलकर नहीं कर रहे, ग्लोबल रिकग्निशन की कमी है, तो यहाँ पर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए इन पर टैरिफ्स में कमी करना कोई आसान बात नहीं होगी। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स के अपने मसाइल हैं, क्योंकि ये इलाके भी कोई इतने आसान नहीं हैं रीच के लिए। लंबे और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है जहाँ पर टफ टेरेन है और पहाड़ी इलाके हैं, और इसी वजह से लॉजिस्टिक्स की हैंडलिंग, स्टोरिंग और दूसरे इश्यूज की वजह से फल और सब्जियों के ख़राब होने का खदशा भी रहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान को अपना अगर ये नॉर्दर्न ट्रेड कॉरिडोर वायबल बनाना है तो उसके लिए इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर ड्यूटीज़ कम करनी होंगी। लेकिन अफगानिस्तान के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कस्टम रेवेन्यू अफगान हुकूमत के लिए कमाई का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और अगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर इन्होंने ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी तो ये कस्टम रेवेन्यू से महरूम हो जाएंगे। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स से ट्रेड कंसेशंस लेने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले इनकी इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज़ कम करें या ख़त्म करें। ये वो करेंगे नहीं, और फिर इसी वजह से सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी इनको प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस नहीं देंगी। यानी कोई भी दो ममालिक अगर ट्रेड करते हैं उसमें एक दूसरे को अगर प्रेफरेंशियल स्टेटस देते हैं तो वो एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिटेड सोल्यूशन ढूंढते हैं कि तुम मुझे क्या दोगे, उसके बदले मैं आपको क्या आसानी प्रोवाइड कर सकता हूँ। जब तक ये उनकी इंपोर्ट्स में ड्यूटीज़ नहीं करेंगे, बदले में इनको भी कुछ नहीं मिलेगा। इनका सेंट्रल एशिया के साथ जो ट्रेड रूट है वो पहले की तरह ही चलता रहेगा, बल्कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जो पहले इनको किराए मिलते थे पाकिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड के, वो कम हो जाएंगे। और इसका नुकसान तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी होगा, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, और इसके लिए पाकिस्तान को लॉन्गर रूट्स लेने पड़ेंगे चाइना के रास्ते, जो 6 महीने बंद होते हैं खुंजराब वाली साइड से। तो पाकिस्तान ने अगर अफ़गानिस्तान के साथ ये ट्रेड मसाइल हल ना किए और अफ़गानिस्तान ने भी अगर ना किए पाकिस्तान के साथ, तो दोनों का नुकसान है। अफ़गानिस्तान ना सिर्फ सस्ती ट्रांजिट ट्रेड से महरूम हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कई रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था,
वो भी फ़िलहाल तातुल का शिकार हो चुके हैं। और उन प्रोजेक्ट्स की वजह से अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था। पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स मिलकर यहाँ पर पैसा लगा रही थी चाइना की मदद से। वो प्रोजेक्ट्स भी अब रुक जाएंगे, जैसा कि पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को कनेक्ट करता है और फ्यूचर में वो रशिया को कनेक्ट करने का भी इरादा रखता है। इसके अलावा तापी गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है और बहुत से रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स, जिनका असल मकसद ही यही है कि रीजनल ममालिक को कनेक्ट किया जाए और जहां से वो चीज़ें गुजरेंगी उस होस्ट मुल्क को बहुत सा किराया भी मिलेगा। अफ़गानिस्तान यहाँ पर सेंटर में आता है, तो इन बहुत सी चीज़ों से अफ़गानिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान को तो होगा ही, लेकिन अफ़गानिस्तान के मसाइल यहाँ पर ज़्यादा गंभीर होंगे। और इसी तरह तालिबान की इंटरनेशनल रिकग्निशन ना होने की वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF भी अभी अफ़गानिस्तान को सपोर्ट नहीं करते और बहुत से रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाएंगे। और इन बहुत से प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तान भी हिस्सा है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जैसे कि उज़्बेकिस्तान वगैरह। तो अगर ये कनेक्शन पूरा होता है तो तब बाकी कॉरिडोर्स बनेंगे, रेलवे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जिनका अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान को फ़ायदा होना था। अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया की ट्रेड बूस्ट कर जानी थी, लेकिन आप पाकिस्तान को उस इक्वेशन से निकाल दो, वो सारे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स भी वैसे ही अधूरे रह जाएंगे। और ख़ुद तालिबान के पास इतना बजट नहीं कि वो सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। इसमें दूसरे रीजनल और ग्लोबल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ट्रेड की बात करें तो वो बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ रही है और 1.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच चुकी है अफ़गान हुकाम के मुताबिक, जो कि बहुत कम है उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ। इस हवाले से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बड़े अरसे से ख्वाहिश है कि रीजनल इंटीग्रेशन हो, क्योंकि सेंट्रल एशियन स्टेट्स को पोर्ट्स की सख्त ज़रूरत है और उनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, ईरान और पाकिस्तान। पाकिस्तान रिलेटिवली एक शॉर्टर रूट है, स्पेशली अफ़गानिस्तान के लिए। दूसरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी जब देखती हैं कि ईरान पर पाबंदी हैं, वो भी पाकिस्तानी पोर्ट्स को प्रेफर करती हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के इस नए इक़दाम की वजह से सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इन सारे ममालिक का जो बड़ा भाई है चाइना, वो आए और इन मुल्कों के दरमियान मामलात सही करे। चाइना ने पहले भी बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन दोनों साइड्स की हुकूमतें मामलात को ख़त्म करने पर तैयार नज़र नहीं आती। हालांकि इस मामले को जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। आपका ना सिर्फ लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बल्कि रीजनली आपको नुकसान होगा, स्ट्रेटेजिक नुकसानात होंगे इसके। और एक नुकसान तो हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि आपका ईस्टर्न बॉर्डर पहले ही गर्म है, वेस्टर्न बॉर्डर भी अगर आप गर्म कर लेंगे तो इसके सिक्योरिटी नुकसानात भी होंगे। अब सिक्योरिटी के साथ साथ जियो इकनॉमिक्स के मसाइल पैदा हो गए हैं और पाकिस्तान जियो इकनॉमिक्स की जो पॉलिसी है उसको आगे लेकर चलता रहा है बड़े सालों तक कि हमने कनेक्ट करना है सेंट्रल एशिया से। अब वक्त की ज़रूरत है कि ये सारे मुल्क आपस में बैठें और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को समझाएं। अफ़गानिस्तान को समझाएं कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करे दहशतगर्दी से रिलेटेड, और पाकिस्तान को भी ये चीज़ ज़रा समझनी चाहिए कि बेशक इनके साथ झड़पें चलती रहें, लेकिन ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए। आप अमेरिका और चाइना की एग्जांपल देख लें और दूसरी तरफ इंडिया और चाइना की। अमेरिका और चाइना से बड़ा एडवर्सरी कोई नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेड जारी रखी हुई है। 600 बिलियन डॉलर से ज़ायद की ट्रेड है उनकी। इंडिया और चाइना की 100 बिलियन डॉलर से ज़ायद की ट्रेड है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर 1-2 बिलियन डॉलर की ट्रेड है भी, जिसका कुछ ताजिरों को और मुल्क को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, उसको जारी रखें और इसके साथ ही अपनी सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को भी मेंटेन रखें। और अफगानिस्तान के हुक्मरानों को भी बहुत जल्द ये बात समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के जो ट्रांजिट ट्रेड रूट्स हैं वो उनके लिए सबसे वायबल ऑप्शन है, और लॉन्ग टर्म में ईरान का ट्रांजिट ट्रेड रूट इनके लिए उस तरह वायबल नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर वही है जो हमने एक्सप्लेन किया है कि ज़्यादातर जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है अफगानिस्तान की वो ईस्टर्न बॉर्डर पर लाया करती है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान में उनका पास्ट में आना जाना रहा है। उनके लिए बड़ी एक आइडियल ऑप्शन है पाकिस्तान के साथ ट्रेड। कराची टू कंधार इनको शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है और वहाँ डायरेक्ट उनकी मंडियों में चीज़ें आ जाती हैं। जबकि अगर ईरान के रस्तों को ये यूज़ करें तो पहले पूरे ईरान की टेरिटरी और फिर अपने वेस्टर्न बॉर्डर से लेकर ईस्टर्न बॉर्डर तक का सफ़र। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड रिलेटेड मसाइल को हल होता हुआ देख रहे हैं, या आपके ख्याल में जब तक सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स फाइनलाइज नहीं हो जाते पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड भी नहीं खुलेगी।
ताजिरों के भरपूर एहतजाज के बावजूद, जिनका लाखों का सामान कई दिन बॉर्डर पर खड़े खड़े ख़राब हो चुका है और वो अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं। आपके ख्याल में क्या अफ़गानिस्तान इन ट्रेड ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि चाबहार, वखान कॉरिडोर और सेंट्रल एशिया, इन रस्तों से अपनी ट्रेड को स्मूथ बना लेगा या अल्टीमेटली इसको पाकिस्तान के पास आना पड़ेगा? यानी क्या ये पाकिस्तानी ट्रांजिट ट्रेड रूट के बगैर गुजारा कर सकते हैं और क्या ये मसाइल हल होंगे या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।